subscribe and press the bell icon. Search science class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर साइंस क्लास। तो हम लोग 9th क्लास के चैप्टर नेक्स्ट बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर जनरली हमारा 5th चैप्टर है। ये हमारे केमिस्ट्री जो हमारा ये बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, एनसीईआरटी में 9th क्लास के एनसीईआरटी में ये हमारा 5th चैप्टर है। ठीक है, सेल के बारे में बहुत ऐसे पढ़ेंगे हम लोग सेल के बारे में। पहले इंट्रोडक्शन क्लास है हमारा, इंट्रोडक्शन देता हूँ। अगर आपको इंट्रोडक्शन सही लगे आप नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो आप ऐसे ही देखते रहना, सारे वीडियो सेल पर बनने वाले हैं। ठीक है, अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि सारी वीडियो आपको एक साथ मिलती रहेगी और आप यहाँ से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो 9th क्लास के साइंस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। सेल क्या है? देखो, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा चीज़ जिसके अंदर जान है, लिविंग है वो, राइट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सेल क्या है सर? सेल हमारी बॉडी का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट पार्ट है, यानी कि सिंपलेस्ट पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है, ठीक, फंडामेंटल यूनिट है। जिस तरह से मैं ऐसे बोल सकता हूँ आपको कि जिस तरह से घर को बनाने में, किसी भी हाउस को बिल्ड करने में, बनाने में, जिस तरह से ईंट का रोल होता है, ब्रिक्स का रोल होता है, कि ब्रिक्स पे ब्रिक्स जोड़ करके हम क्या करते हैं, ऐड कर करके हम एक वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, और 4 वॉल्स मिलकर के एक रूम का फॉर्मेशन करता है, एंड डिफरेंट रूम्स मिलकर के एक हाउस का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से हमारा भी जो बॉडी सिस्टम है वो इसी तरह से बना हुआ है दोस्तों। हमारा बॉडी सिस्टम स्टार्टिंग में सेल्स से बना हुआ है, और सेल्स से मिलकर के टिश्यूज़ बनते हैं, और टिश्यूज बहुत सारे मिल गए तो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स बहुत सारे मिल गए तो क्या बन जाती है, पूरी बॉडी बन जाती है दोस्तों। इस तरह से सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसी तरह से होते हैं दोस्तों। ठीक है, सेल का मतलब बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सबसे स्मॉलेस्ट वाली जो फंडामेंटल यूनिट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अब सेल कहाँ से आया सर, कैसे पता चला? सेल की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग आज। ठीक है, हिस्ट्री ये है कि सेल के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था। रॉबर्ट हुक ने 1876 में, ठीक है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था कि सेल के बारे में पूरा स्ट्रक्चर सेल का बताया था। ठीक है, क्या बताया था सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया था, क्या बताया था उन्होंने? वुडन कॉक को, वुडन कॉक होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है, वुडन कॉक पर उन्होंने एक सेक्शन लिया उसका और माइक्रोस्कोप में देखा। जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको छोटे छोटे सेक्शंस नज़र आया, उसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स नज़र आया, उसके अंदर इस तरह के ब्लॉक्स नज़र आया उसके अंदर। तो इन ब्लॉक्स को उन्होंने क्या बोल दिया, सर ये जो ब्लॉक्स हैं वुडन ब्लॉक्स के अंदर इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए हैं, इनको वैकेंट स्पेस बोला। हर ब्लॉक्स में छोटे छोटे बीच में क्या था, एक सेंटर था ब्लॉक का। ठीक है, इस वैकेंट्स को उसने, इस वैकेंट स्पेस को, इस ब्लॉक्स को, इस स्ट्रक्चर को उन्होंने कंपेयर कर दिया। किससे? सर ये कुछ हनी कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है, और हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर उसको बोला कि ये कंपेयर कर दिया हनी कॉम्ब से। फिर उन्होंने इसको अनियन का जो पील होता है, प्याज का जो कवर होता है, उस पर भी उन्होंने देखा तो सेम स्ट्रक्चर उनको मिला। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम जनरली क्या रखा जाएगा, सेल रखा जाएगा। ठीक है, क्यों? सेल का मतलब होता है ओरिजिनल मीनिंग वैकेंट स्पेस, खाली जगह है ना, पूरा एम्प्टी स्पेस, जिसको हम सेल बोलते हैं। तो इस तरह से जनरली उन्होंने सेल का डिस्कवर किया था, वुडन कॉक से डिस्कवर किया था। और सेल के हर मिड पार्ट्स थे, सेल के सारे क्या थे, मिडिल पार्ट्स थे। बाद में चल करके इसका नाम न्यूक्लियस रखा गया, क्योंकि इस मिड पार्ट के बारे में सबसे पहले बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने बताया था? तो आप पेपर में क्वेश्चन आता है अगर कि बताओ सेल को डिस्कवर किसने किया? हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर न्यूक्लियस ऑफ द सेल? न्यूक्लियस मतलब सेंटर पार्ट ऑफ द सेल, क्या बोलेंगे? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, इस तरह से हम सेल्स के डिफरेंट, अब हम सेल्स के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर सेल की थ्योरी दी थी। क्या दिया था सेल की थ्योरी उन्होंने? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना होता है? सेल का बना होता है। दूसरी थ्योरी क्या आती है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बना होता है। प्री एग्जिस्टिंग मतलब क्या होता है कि वो एक पहले सेल होता है, वो ओरिजिनल मतलब एक पहला पुराना सेल होता है, वो सेल क्या होता है, अपने आप को डिवाइड करता है और फिर न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है। मतलब जो नया सेल बना वो किससे बना? पुराने सेल से बना है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तीसरा थ्योरी कहता है कि सेल जो है उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। क्या? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मतलब है सर इसका? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहने का क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहने का मतलब है कि किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल्स ही प्रोवाइड करता है, यानी कि सेल ही डिफाइन करेगा, सेल ही डिफाइन करता है किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर को। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? बिकॉज सेल ही सारे फंक्शन, बॉडी के सारे फंक्शंस को कौन परफॉर्म करता है? सेल ही परफॉर्म करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
ठीक है। सेल के अकॉर्डिंग, सेल देखा जाए तो सेल के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एक ही सेल का बना हुआ, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल का बना होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो बहुत सारे सेल से बना होते हैं, करोड़ों सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स। तो जो एक ही सेल का बना होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं उसको हम लोग मल्टी सेलुलर के नाम से जानते हैं। यूनिसेलुलर का एक एग्जांपल ले लो आप, अमीबा। मल्टी सेलुलर का एक एग्जांपल हम लोग खुद, है ना, वी आर ह्यूमन्स आर मल्टी सेलुलर, एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ आ रही बात को? तो ये था हमारा सेल का जनरली फंडामेंटल पार्ट, सेल का फंडामेंटल एक इंट्रोडक्शन क्लास था। अगर आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, सर पढ़ना चाहिए, तो अगली वीडियो हमारी होगी सेल के बेसिक स्ट्रक्चर पे, और उसके बाद सेल की धीरे धीरे क्लास हम लोग लेते चले आएंगे। अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि एक एक करके सारे क्लास को हम लेते चले जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करो, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करो, ठीक है। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट।